Hello everyone, welcome back to my YouTube channel As Per Life Science. In today's video, we are starting with a new instrumentation technique, that is spectrometry. So let's start. So mainly introduction. So what exactly spectroscopy is? So spectroscopy is the study of properties of matter through its interaction with various types of radiation. Alright, what we'll study that what exactly is the relation between interaction with various types of radiation. We usually prefer electromagnetic radiations. ठीक है, UV, infra, visible light, then X-ray, microwave, radio waves, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप्स हैं. तो ये सारे के सारे टाइप्स इस सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है. सो ये रेडिएशन करता क्या है एग्जैक्टली वो लाइक सपोज कोई भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, ये क्यूवेट है, क्यूवेट में क्या है सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन का जो भी लाइक एक कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या करेगा, सॉल्यूशन जो भी हम लाइट इस पर एमिट करेंगे उसमें से कुछ लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, कुछ लाइट को वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, या फिर एमिट करेगा. सो ये हम स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली उसने कितना लाइट एब्जॉर्ब किया, कितना लाइट एमिट किया, कितना लाइट ट्रांसमिट किया, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन. हम ये सब कुछ एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एकदम बेसिक टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, आपने ये डिवाइस भी देखा होगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लैब में होगा. ओके, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस and is the basis for a number of ideal methods for the determination of micro and semi micro quantities of the analytes in sample. Okay, so कोई भी सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ हम विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री डिसाइड करते हैं. ओके, इट कंसर्न्स विद द मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in the UV and visible region with the absorbing species like atoms, molecules और ions. ठीक है, ये क्या करेंगे, जो भी रेडिएशन हम उस पर एमिट लाइक देंगे वो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करेंगे, ऑल राइट, एंड कुछ एमिट करेंगे. सो एग्जैक्टली उनमें क्या रिलेशन होगा उसके बेसिस पर वी विल कैलकुलेट द इट्स कॉन्सेंट्रेशन और एनीथिंग जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो. ओके, so what exactly are the characteristics of UV visible spectrum? So see, UV visible spectrum results from the interaction of electromagnetic radiation. ठीक है, electromagnetic radiation में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. ओके, एज दिस नेम सजेस्ट, दिस विल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर चलेंगे. ठीक है, लाइक 90 डिग्री चलेंगे दोनों एक दूसरे को. They will form a 90 degree with each other. Okay, so radiation, the radiation is a form of transmitted energy. Electromagnetic radiation is so named because it has a electric and magnetic field. Okay, इसमें क्या होगा, electric field and magnetic field दोनों होगा. Alright, and that simultaneously oscillates in the plane mutually perpendicular to each other. They will form a 90 degree, okay, with each other, and the direction of propagation through the space. Electromagnetic radiation has a dual nature. It exhibits wave properties and a particulate properties. Okay, so ये एक लाइट का नेचर होता है, इट हैज़ अ ड्यूअल नेचर. वो वेव नेचर भी शेव करता है एंड शो करता है, एंड पार्टिकल नेचर भी शो करता है. ओके, सो द नेचर ऑफ द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Energy can be transferred from one point to another point either by particle motion, okay, or by a wave motion. ठीक है, Newton's corpuscular theory suggests that light is a form of a particle motion. लाइट एक पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, एंड बाद में जब और डिस्कवरी किया तब समझा कि लाइट के पास वेव मोशन भी होता है. ठीक है, लाइट वेव के फॉर्म में भी जा सकते हैं या फिर पार्टिकल्स के फॉर्म में भी जा सकती है. Accordingly, different theories on the same nature of the light have been proposed. The important theories are particular light theory and electromagnetic wave theory. ठीक है, particle theory आएगा यहाँ पे, and electromagnetic wave theory. ठीक है, so see, ये है electric field, ये this one is electric field,
एंड ये जो है लोअर वाला, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एंड दोनों एक दूसरे को कैसे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को कैसे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर, दे फॉर्म अ 90 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। सो ऐसे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये होगा उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ऑलराइट, द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल रीजन्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कंपोज्ड ऑफ द लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। ओके, आई होप आपको ये पता होगा दैट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ is inversely proportional to the frequency, ठीक है। as frequency will increase, wavelength will decrease and vice versa, when wavelength will increase, frequency will decrease, okay। it varies from a highly energetic gamma rays, ठीक है, गामा रेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, इसके आगे कॉस्मिक रेज भी होता है, जो कॉस्मिक रेज में तो और ज़्यादा एनर्जी होता है, टू द वेरी लो एनर्जी रेडियो वेव्स, ठीक है। द गामा रेज हैव मैक्सिमम एनर्जी एंड रेडियो वेव्स में बहुत कम एनर्जी होती है, ठीक है। सी, इन द रेडियो वेव्स एनर्जी इज लेस, देयरफॉर रेडियो वेव का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वेयर इन द केस ऑफ गामा रेज एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, ठीक है। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सी, ये है एक उसका स्केल, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रेज में, ठीक है, इससे ज़्यादा आगे कॉस्मिक रेज भी होते हैं बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। इसके बाद आता है एक्सरे, देन अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, लाइक फार अल्ट्रा वायलेट, नियर अल्ट्रा वायलेट। देन आता है अपना विजिबल, जो हम देख सकते हैं, विजिबल रेंज सिर्फ और सिर्फ 400 to 700 नैनोमीटर तक अप्रॉक्सीमेट रेंज करता है, ठीक है। उसके बाद नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड लास्ट में रेडियो वेव्स, ओके। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, इसके लिए हम वो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरस गामा रेज का वेवलेंथ बहुत छोटा था बिकॉज गामा रेज का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज द वेवलेंथ रेंज एंड टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, ओके। सो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द रेडिएशन, यहाँ से एक्चुअल मेन टॉपिक स्टार्ट होता है दैट if the interaction result in the transfer of energy from a beam of a radiant energy to the matter is called as absorption, okay। see, suppose ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक सॉल्यूशन है, हमने एक उसको रेडिएशन दिया, ओके। हमने क्या किया, एक रेडिएशन दिया, एक एनर्जी प्रोवाइड किया। सो जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया, ठीक है, एग्जैक्टली उतनी ही एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, उतना ही रेडिएशन कंप्लीटली बाहर नहीं निकलेगा। सम ऑफ द रेडिएशन विल गेट एब्जॉर्ब इन दिस सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। सो द रिमेनिंग एनर्जी विल बी आई ज़ीरो नहीं होगा बिकॉज ये तो इंसिडेंट है, ठीक है, जिसमें से थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो गया एंड ये रिमेनिंग वाला है, ओके। सो जितना एब्जॉर्ब वाला, जितना कम हुआ, जितना ऑब्वियसली एब्जॉर्ब होगा उतना ही कम होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, कितना लाइट एब्जॉर्ब होगी, ओके। द रिवर्स प्रोसेस इन विच अ पोर्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मैटर इज कन्वर्टेड इनटू रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड एज एमिशन, ठीक है। इसी का अपोजिट क्या होगा, एमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, ओके। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और डिटेल में देखते हैं। So absorption of the radiation by matter always involves a loss of energy by the radiation, ठीक है, loss of energy। See, जो हमने लाइट दिया था, जो भी हमारा इंसिडेंट लाइट था, इसका जो भी सपोज एनर्जी था 100, तो जो बाहर निकलेगा वो 100 नहीं होगा, वो होगा ऑलमोस्ट 30। सो 70 जो एनर्जी है वो लॉस हो गई एज इन इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली, ओके। एंड द करस्पॉन्डिंग गेन इन द एनर्जी बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। सी, यहाँ पे जो भी आपके मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने ये एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। सो इसके लिए इन मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बढ़ेगा, ओके। सो सी, जैसे ही हम किसी भी फोटोन को या फिर इलेक्ट्रॉन को जब लाइट देते, एक्साइट करते हैं, तो वो एक हायर ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में आता है, E1 से E2। देन वो अगेन ग्राउंड स्टेट पर आता है, एंड जब वो ग्राउंड स्टेट पर आता है तो it will release its extra energy in the form of energy or anything photons, okay।
द डाउनवर्ड ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स इमिशन ऑफ द फोटोन ऑफ अ एनर्जी, ठीक है। सो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, फिर हीट के फॉर्म में भी रिलीज होती है, और डिपेंड करता है कौन सा मैटर है क्या है, ओके। सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट and this is the, see, this is ground state, this is excited state. When we will provide energy it will jump on a excited state, and जब ये excited state पर जाएगा तो ज़्यादा टाइम के लिए excited state पर नहीं रहेगा, it will revert back to its ground state, and when जब वो रिटर्न आएगा तब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हमने प्रोवाइड की थी वो क्या करेगा, वो एमिट करेगा, ठीक है, जो हम यहाँ पे मेजर करते हैं। सो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, the transition of an electron from a lower energy to a higher energy level takes place by an absorption of photon, ठीक है। सो जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे लाइक फोटोन्स जब हम उस पर इंसिडेंट करेंगे, सो दैट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर जाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दोज टू एनर्जी लेवल, ठीक है। जितना एब्जॉर्ब एनर्जी होगा उतना ही ऑब्वियसली सी यहाँ पे हमने I0 स्टार्टिंग में दिया था इंसिडेंट, ये जितना बचा है उतना बाहर आ गया, ओके। एंड बीच में सपोज जितना भी था वो लाइक थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो गया, ओके ओके। सो सपोज हमने 100 दिया था एंड यहाँ पे अगर 30 बाहर निकलता है तो ऑब्वियसली 70 इसने एब्जॉर्ब कर लिया। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मीडियम, ऑलराइट। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द excited state. The interaction of matter with radiation. So the word spectroscopy is used to refer to the broad area of science dealing with the absorption, emission or scattering of the electromagnetic radiation by molecules, ions, atoms or nuclei, ठीक है। So spectroscopy में we mainly focus on the absorption, emission of the light, okay, incident light. These techniques are useful in determining both identity of the unknown substance and concentration of the in solution, ठीक है। हम क्या क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं अननोन सब्सटेंस को, एंड हम क्या कर सकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, देन एक अननोन बनाते हैं, ठीक है, एंड जिस भी लाइक देन एक ग्राफ भी बनाते हैं, तो जिसके साथ अननोन अपना मैच होता है वही आपका स्टैंडर्ड में हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स भी करते हैं हम स्पेक्ट्रोमेट्री के, ओके। So the different region of the electromagnetic spectrum such as infrared, visible, ultraviolet or X-ray radiation can be used to interact with the matter, ठीक है। अगर विजिबल होगा तो लाइक विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री, यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री भी होती है। देन एक्सरे रेडिएशन भी हम यूज़ करते हैं इन स्पेक्ट्रोमेट्री, एक्सरे डिफ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, एंड उनके बेसिस पे अलग 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 स्पेक्ट्रोमेट्री डिवाइसेस बनाई जाती हैं, ओके। सो प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रिंसिपल क्या है, ओके। सो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ द एटेन्यूएशन ऑफ द बीम ऑफ लाइट आफ्टर इट पासेस थ्रू अ सैंपल और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम अ सैम्पल सरफेस, ठीक है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्टली हमने कितनी लाइट इंसिडेंट की, कितनी लाइट एमिट हो गई, ओके। सो द कलर वी सी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, ओके। जो भी हम कलर देखते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइक ये ब्लैक है, देन वाइट है, तो ये क्या है, एक एक्चुअली वेवलेंथ है, ओके। जब वेवलेंथ चेंज होगा कलर भी चेंज होगा। द कलर ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय द विच color of the light is absorbs and which color transmits or reflects. जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमें दिखता है, ओके। द कलर ऑफ अ मैटर इज रिलेटेड टू इट्स एब्जॉर्प्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है। जो लाइक रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, वही रिफ्लेक्ट होने वाला उसका कलर होता है एक्चुअल, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, वो अभी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट्स लॉ, सी ये एक क्यूवेट है,
राइट। क्यूवेट में क्या है, एक सॉल्यूशन है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक लाइट इंसिडेंट करेंगे, यहाँ से वो लाइट निकलेगा, राइट। तो जो हमने लाइट इंसिडेंट किया दैट विल बी आई ज़ीरो, एंड जो बाहर निकला वो क्या है, आई, ओके। कुछ ना कुछ तो एनर्जी अंदर के फोटॉन्स, अंदर की एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, ओके। सो अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट्स लॉ, सबसे पहला लॉ क्या है, दैट फर्स्ट वन, सी एब्जॉर्प्शन समझा, लाइक जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी अंदर, दैट इज एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट्स लॉ, सबसे पहला लॉ क्या है, दैट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। सपोज अगर हमने इसमें कोई भी लाइक कलर डाल दिया, तो जितना ज़्यादा हम कलर डालेंगे उतना ही कम वो लाइट, उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन करेगा एंड उतना ही कम वो लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। सो ये था सबसे पहला लॉ, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इसका मतलब क्या है, इस क्यूवेट का जो डायमीटर है, ठीक है, या फिर उसका जो लेंथ है, दिस इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ। अगर सपोज मैंने एक क्यूवेट लिया जिसका लेंथ बड़ा है, लाइक इतना है, सो सपोज लेंथ कितना है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, देखिए। सो देखो ये तो सिर्फ इतना ही है, 1 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेट होता है, बट ये देखो ये बहुत बड़ा है, अप्रोक्सीमेट 2 to 3 सेंटीमीटर है। तो जब हम इसमें से लाइट लाइक इंसिडेंट करेंगे एंड जो बाहर निकलेगा, इसमें ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, बिकॉज एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, ठीक है। जितना आपका लेंथ है इस पाथ का उतना ही ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन करेगा। सो सी सबसे पहला लॉ क्या है, दैट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ पे कोई डार्क कलर्ड सॉल्यूशन है तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ। इसका मतलब अगर हमने क्यूवेट बहुत बड़ा लिया तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज वो लाइक देखो इतना टाइम ट्रैवल कर रहा है ना, तो जितना टाइम वो मीडियम में ट्रैवल करे उतना तो वो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों लॉज को अगर हम कंपाइल करते हैं तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड पाथ लेंथ ऑफ द मीडियम, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी एंड एल, ओके। बट अगर हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो एक कांस्टेंट देना होगा। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट देते हैं ई, ठीक है, सी एल। ये जो है ये क्या है आपका मोलार एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग, मोलार एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, जो कि हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है, ई से। तो एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू ई इंटू सी, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, एल दैट इज पाथ लेंथ, ठीक है। सो ये सबसे पहला एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, याद रखना, ओके। सो जो मोलार एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है इसका यूनिट भी आपको याद रखना है, इसका यूनिट है मोलार इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आपको दिस इज बियर लैम्बर्ट्स लॉ, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ई सी एल, दैट इज मोलार एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू पाथ लेंथ, एंड इसका यूनिट क्या है, मोलार इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। नाउ ये जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन एक्चुअली होता क्या है, कितना लाइट हमने इंसिडेंट किया एंड कितना लाइट बाहर निकला, ठीक है। सो ये होता है
ए का फॉर्मूला I0 दैट इज दिस वन अपॉन I, ठीक है, कितना लाइट हमने प्रोवाइड किया था एंड कितना लाइट बाहर निकला। ओके, सो यही फॉर्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I0 अपॉन I इज इक्वल्स टू ECL, राइट। ओके, सो ये भी एक फॉर्मूला बनता है, बट आपको एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। बट ये एक फॉर्मूला जस्ट एब्जॉर्प्शन का है, दैट इज इंसिडेंट लाइट अपॉन ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिटेंस। ओके, ट्रांसमिटेंस। सो ट्रांसमिटेंस एग्जैक्टली होता क्या है? सी, ट्रांसमिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन। अभी जो हमने एब्जॉर्प्शन देखा उसका ट्रांसमिटेंस कंप्लीटली अपोजिट होगा, ठीक है। ओके, सो अगर हमने एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे आप देखोगे, सी एब्जॉर्प्शन क्या था अपना I0 अपॉन I, इसका क्या है उल्टा आपका ये वाला आएगा। सो ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू I अपॉन I0, ठीक है। ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लाइक अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा ट्रांसमिटेंस कम होगा, ट्रांसमिटेंस बढ़ेगा एब्जॉर्बेंस कम होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस ट्रांसमिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द OD, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगर हमने ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ाया मीडियम का तो ट्रांसमिटेंस कम होगा, ठीक है। जैसे कि हमने अगर सपोज एक सॉल्यूशन बहुत डार्क कलर लिया तो उसका जो ट्रांसमिटेंस होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ओके, सो मैं इसी को उल्टा भी लिख सकता हूँ, ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस, राइट। बट ये जो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ये डायरेक्ट लाइक इनवर्स रिलेशन तो है, बट कैसा है, लॉगरिथमिक रिलेशन है। OD इज लॉगरिथमिक 1/t, ठीक है। सो OD इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 अपॉन t, ठीक है। ये क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये क्या है ट्रांसमिटेंस, ठीक है। सो OD इज इक्वल्स टू, सी t का फॉर्मूला क्या है, I अपॉन I0, यहाँ पे 1 अपॉन t है तो इसको हम इन्वर्स करके लिख सकते हैं, यहाँ पे लॉग ऑफ I0 अपॉन I, ठीक है। सी, यहाँ पे t का इन्वर्स है, t का फॉर्मूला क्या है, I अपॉन I0, यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग इन्वर्स था इसके लिए, इसको भी उल्टा किया। सो OD क्या आएगा आपका, लॉग इज इक्वल्स टू I0 अपॉन I, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनता है आपका OD का। कुछ केसेस में OD एंड एब्जॉर्प्शन को सिमिलर ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिटेंस, ओके। अगर हमें परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालना है, ठीक है, सपोज अगर हमें परसेंटेज ट्रांसमिटेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी अपना I अपॉन I0 है, ठीक है। सी, ट्रांसमिटेंस का जो फॉर्मूला है I अपॉन I0, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परसेंटेज ट्रांसमिटेंस मिलेगा, ठीक है। सो जैसे हमने इंटू 100 कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं कि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो जैसे हमने देखा एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिटेंस, ठीक है। वैसे ये जो रिलेशन है वो कैसा है, लॉगरिथमिक है, लॉग ऑफ 1/t, ओके। सो अगर हमने इस ट्रांसमिटेंस को परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट किया तो देखो फॉर्मूला कैसे बनेगा, A इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 100 अपॉन परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है।
ये जो नॉर्मल ट्रांसमिटेंस था उसको हमने क्या किया, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो आगे जब हम इसका सेपरेट करेंगे तो log ऑफ 100 माइनस log ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ओके। एंड एज यू ऑल नो log ऑफ 100 होता है 2 माइनस log ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है। सो ये एक एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला बनता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू 2 माइनस log ऑफ परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, ठीक है। सो ये कुछ फॉर्मूला है, ए इज इक्वल्स टू ECL, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके, एब्जॉर्बेंस का एंड एब्जॉर्बेंस का, ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है, ठीक है। सो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री, ओके। सो बियर लैम्बर्ट्स लॉ हमने देखा, बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोमेट्री का। स्पेक्ट्रोमेट्री कंप्लीटली बियर लैम्बर्ट्स लॉ पर चलता है, वर्क करता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे. If you have any doubts and difficulties, you can ask me in the comment section. We'll see you in the next lecture. Till then, goodbye, take care.